तो फिर मेरी बेगम ने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पीपल्स बिहेवियर। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है स्कूल में आपको या कॉलेज की सतह पे, जो मेरा अक्सर गिला रहता है हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से। जिसकी देखिए वजह सर, से जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, या जो मैं कंटेंट ऑन एयर भेज रहा हूँ, वो कल को मेरी बेटी ने भी देखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक डायलेमा जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ये कि अली हैदर और उसकी लाइफ को आपने इंस्टाग्राम पे देखा और आपने कहा कि व्हाट अ परफेक्ट लाइफ ही इज लिविंग और शी इज लिविंग। आपने 3-4 दफ़ा टेक्स्ट पे बात हुई, आपने कहा आई नीड न्यूड्स, हम्म, तो वो आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। तुम जाओ जरा हीर तो लेके आके दिखाओ। हम्म। तो वो वहां से चला, हीर के गांव जंग पहुंचा और वहां पे हीर के घर वो नौकर हुआ। नौकर हुआ, कह सकते हैं ये मोहब्बत की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पीस इज बोरिंग। या तो हमें वो उसी रिलेशनशिप से मिले, नहीं मिलेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। हर रिलेशनशिप में अब रिप्लेसेबल है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। या उसी गली में मैं खड़ा रहूंगा पूरा दिन, जाके एक झलक देखने को मिलेगी कि वो गुजर के चली गई। तू जो बदला है तो मेरा भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। कि यू गेट अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, हम्म, you fall in love with the personality, हम्म, but you marry a character। कि जो हवस है ना, उसका सामान पूरा हो रहा है। हमने अच्छी शरीफ औरत को वो तवज्जो ही नहीं दी जो इस तरह की कंटेंट शेयर करती हैं। उनकी तादाद है 500, देखने वाले 5 लाख हैं। अब बहुत मुश्किल है सर कि आपको इस दौर में इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो आप हमने अब बना रखे हैं, वहां से आपको वो वाला वो प्यार ढूंढें आप। नोक झोंक का ना होना इस बात की दलील होता है दैट द रिलेशनशिप इज फेडिंग अवे। तो साहिल लुधियानवी का एक शेर है, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत से आया है मजाक। कि ये ऐसा महीना है जहाँ पे गरीबों की मोहब्बत जो है वो अमीर अपनी गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं। हाँ, उस पैरामीटर को देख के आप अच्छी खासी अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को, जो सही चल रही होगी 14 फेब से पहले पहले, आप बेड़ा कर लोगे उसका। कमाल की बात की थी कि जब औरत ने पैसे को स्टैंडर्ड बनाया अपना, तो मर्द ने जेब लगा ली, और जब मर्द ने खूबसूरती को स्टैंडर्ड बनाया तो औरत ने मेकअप कर लिया। दोनों एक दूसरे का असली चेहरा नहीं देख पाए। अच्छा, हम कोई इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने स्टाइल में, कोई हदूदों का यूथ के अंदर रह के? फिर तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम हराम कर रहे हैं, और यहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स के मुताबिक डेट करना वैसी गलत है। तो वो 14 फेब को हो रही हो या उसके अलावा हो रही हो, तो उसको तो कोई भी कंडोन नहीं करेगा। जो थोड़ा सा यूं कह लें कि खर्राट किस्म, उसको मर्द माना जाएगा। यकीन कीजिए ये मर्द नहीं होता। हर चीज के अवेलेबिलिटी के होते हुए उससे आपने आंखें बंद करनी होती है कि हम उसको उस तरह माफ कर सकें जैसे एक औरत हमें माफ करती है। हम सारी जिंदगी ताना देते रहेंगे उसको, बिल्कुल। हम सारी जिंदगी उसको शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि इमोशनली वो जा चुकी थी सर। औरत उस मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो माफ कर दे उसको। वेलकम टू पॉडकास्ट विद अहमद मुश्तबा। इस साल हमने अपने पॉडकास्ट का थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की है और हमने ये सोचा है कि अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स या महीने आ रहे होंगे, हम उस पर एक्सपर्ट को बुला के तो हम डिस्कशन किया करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये फरवरी का महीना है, और फरवरी जो है, फरवरी इज़ नोन फॉर स्प्रिंग लव रिलेशनशिप। तो मैंने ये फैसला किया कि फरवरी के कुछ पॉडकास्ट जो हैं वो हम मोहब्बत को जानने में सर्व करेंगे और रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने रिलेशनशिप पे लोगों को इनवाइट करने का सोचा, तो मैंने अपने दोस्तों से, अपने शागिर्दों से डिस्कस किया कि मुझे किसको रिलेशनशिप पे बुलाना चाहिए। तो मेरी एक बड़ी प्यारी अच्छी स्टूडेंट जो कि जियो पे भी काम करती रही, आमना शाह, उससे मैंने डिस्कस किया। तो उसने कहा कि सर, ये रिलेशनशिप का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप को सुनने के लिए आपको ऐसे बंदे को बुलाना चाहिए कि जो ज़रा चॉकलेटी हीरो टाइप हो। तो मैंने उसे कहा जी अच्छा जी ठीक है, तो ये चॉकलेटी हीरो टाइप बंदा आप ही मुझे बता दें। तो उसने जिस बंदे का जिक्र किया, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उसने आज मुझे टाइम दिया। Pleasure is mine, sir, for such a generous and kind intro. I may not deserve that, but you being very kind, and I'm humbled. थैंक यू सो मच। अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप करंट अफेयर के बंदे थे, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते थे करंट अफेयर पे, हालात हाजरा पे आपका बड़ा अबूर था आपको, तो आप एकदम ये रिलेशनशिप पे कहाँ से आ गए? मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन करंट अफेयर के आदमी को मोहब्बत नहीं हो सकती। नहीं, मोहब्बत होना तो एक बात है, हाँ। मतलब मोहब्बत तो हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि तकरीबन हर एक का मसला है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी हो जाता है।
लेकिन एक बात है, जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि आपका एक रुझान उस था तरफ। या आपकी एक्सपर्टी जो थी, जो हम्म, जिसके बारे में, जिसकी वजह से हम आपको जानते थे, वो तो न्यूज़ था। न्यूज़ था। तो देखिए, ये सवाल तो आपका बहुत पर्टिनेंट व्हाट है। हैपेंड कि आप वहां से रिलेशनशिप पे आए, और आप बड़ा एग्जैक्टली। अच्छा बात भी करते हैं, थैंक यू और आई सो एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है शायद या तो आपका कोई बैकग्राउंड एजुकेशन इस टाइप की है, या मच। आई डोंट नो, वो आप ही बेहतर रहा बताएंगे। है, साइकोलॉजी रहा है, मेरा मेजर रहा है मेरी स्टडीज़ में, बट रिलेशनशिप्स जो है ना पर्टिकुलरली, वो उसकी वजह ये थी अहमद साहब के ना, एक तो ये है कि हालात हाज़िरा पे तो बहुत कब से बात हो रही है, आगे भी होती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं ना अपने दोस्तों के साथ बैठ के महफ़िलों में, निजी महफ़िलों में, अपनी वाइफ़ के सामने बैठ के इन मौज़ूआत पे बहुत बात किया करता था। और आई हैड दिस कीन ऑब्जर्वेशन। कुछ लोग होते हैं जो शायद बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ गिफ्टेड कि मैं ह्यूमन बिहेवियर्स पे बहुत बात करता था। सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, ओवरऑल अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ ड्राइव करते हुए, तो मैं वहाँ पर भी नोट कर रहा हूँगा ह्यूमन बिहेवियर्स को। मेरी एक आदत थी, और ये स्टूडेंट लाइफ की बात है। लाहौर के माल रोड पे एक बड़े मशहूर आइसक्रीम वाला है, आपको पता होगा, आप सबने बचपन में जी आइसक्रीम जी। वहाँ से खाई हुई है। तो मैं एक कप आइसक्रीम का लेके ना वहाँ पे रीगल चौक की सीढ़ियों में बैठ जाया करता था। और मेरा एक ये शौक था, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आती ये शौक मेरा क्या था। मैं वहाँ पे लोगों को आते जाते देखता था। आई जस्ट लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल। गाड़ी में फैमिली है, मैं देख रहा हूँ उनका वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एक आम आदमी जो ठेला लेके जा रहा है, वो क्या बिहेव, लोगों के बिहेवियर्स को नोट करता था। एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो फिर मेरी बेगम ने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पीपल्स बिहेवियर इन जनरल। तो जब मैंने उससे बात करना शुरू की, तो लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। फिर उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो कैमरे पे पोर्ट्रे किया। फिर जब लोगों से मेरी बात, आम लोगों से फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेरी बात होना शुरू हुई, फ्रॉम अक्रॉस द कल्चर्स बात होना शुरू हुई, तो मेरा कैनवस ब्रॉड हो गया वहाँ से कि हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। स्कूल में आपको या कॉलेज की सतह पे, जो मेरा अक्सर गिला रहता है हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, कि आपको ना ज़िंदगी नहीं सिखाते। दे डोंट टीच यू लाइफ। दे विल टीच यू केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, दे विल टीच यू एआई एज़ वेल, बट दे डोंट टीच यू लाइफ। दे डोंट टीच यू हाउ टू टैकल स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू बी अ फादर, हाउ टू बी अ ब्रदर, हाउ टू बी अ सन। ये जो एक ये चीज़ें हैं, इस पे बात नहीं होती है। आप बेटे हैं, आप शौहर भी होंगे, क्या कभी किसी ने बताया कि कैसे शौहर होना चाहिए? इनफैक्ट हमारे माँ-बाप ने भी हमें बड़ा करते वक़्त ये नहीं बताया कि बेटा तुमने शौहर ऐसा बनना है। ये ज़रूर बताते हैं कि फर्माबरदार औलाद कैसा बनना है। बेटी को सिखाया जाता है अलबत्ता कि तुमने बहू कैसे, उसकी ट्रेनिंग इसी तरह से होती है ना। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट, व्हाई शुडन्ट वी टॉक अबाउट इट? तो वहाँ से जब मैंने बात करना शुरू की, तो आप जैसे जो दोस्त हैं, उन्होंने मज़ीद इनकरेज किया। उन्होंने बुलाया कि आओ बैठ के हमारे साथ बात करो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और जो एक बड़ी अच्छी बात जो मैं आपकी हमेशा रील्स में भी देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम स्क्रॉल करते हैं तो रील्स ही सामने हुँ, हुँ। आती हैं, तो उसमें जो बड़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, वो ये है कि आप रिलेशनशिप के नाम पे कुछ चूरन नहीं बेच रहे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बाकी, या कुछ लोग जो हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को किसी तरह से वो सेक्सोलॉजी के साथ जो है हुँ, वो हुँ, 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 इंटरलिंक हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, ताकि शायद उनकी रेटिंग बढ़े हुँ, या हुँ। उनके व्यूज़ ज़्यादा आएँ। तो आपका और इनमें इनमें ये मेजर डिफरेंस है, जिसकी देखिए वजह सर, से जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, या जो मैं कंटेंट ऑन एयर भेज रहा हूँ, वो कल को मेरी बेटी ने भी देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी एक, अभी जो आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस वक़्त मैंने नहीं काटी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा ये बिहेवियर के बारे में बताना शायद मुझे गिफ्टेड है। अच्छा, अब ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी बड़े लोगों से बात की है ना, वो अपने काम के बारे में ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मुझे अता की है, या मैं हुँ, हुँ, गिफ्टेड हूँ। हुँ, हुँ। तो आप वो जो पहला क्राइटेरिया उस पे पूरा उतर रहे हैं कि आपने जो जिस तरह का कि बिहेवियर के बारे में बात करना, ये रिलेशनशिप पे बात करने के लिए शायद आप गिफ्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, हुँ। मैं, इट इज़ इनफ टू बी अ काउंसलर ऑन योर रिलेशनशिप, यू मे से। हाँ, अब मतलब मुझे लगता है कि मैं काउंसलर ना सही, लेकिन अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि भैया या बहन, मेरे एक्सपीरियंस में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप देख लो, अगर आपके पैमाने पे पूरा उतरता है तो
एक्ट अपॉन इट, अदरवाइज आपको जिस तरह बेहतर लगे। लेकिन ये तो हमारे दीन में भी है ना कि मशवरा एक अमानत होती है, उसको अमानत के तौर पे आप अब दो। एक तो ये, और मैं ये डिस्क्लोज शायद मैंने पहले कभी किया या नहीं किया, मैं आज कर देता हूँ। एक तो होता है कि गिफ्टेड होना, और वो हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कई चीज़ों में गिफ्टेड होंगे, मैं तरस रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। फिर कुछ ज़िंदगी भी जी है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, और उस पे पता नहीं मुझे शुड आई बी से प्रेज बी टू अल्लाह और नॉट, बट आई थिंक एवरीथिंग हैज़ टू बी एट्रिब्यूटेड टू अल्लाह ऑलमाइटी, कि बहुत कुछ देखा लाइफ में, हर तरह के अप्स एंड डाउन्स देखे। अब वो मेड भी फाइनेंसिस के हवाले से हो, रिलेशनशिप्स के हवाले से हो, रिलेशनशिप पेरेंट्स से लेके जो एक जवानी के अंदर एक दौर गुजरता है, और मेरा ख्याल है कि अब एक एकेडमिक डिस्कशन हो रही है, तो हम सब एक दफ़ा इश्क में ज़रूर मुब्तला होते हैं। वो एरिया भी छान मारा, उस सहरा की भी थोड़ी सी हमने वो खाकशानी, वो करने के बाद फिर शादी। पर शादी कभी भी कोई शादी कोई हो जो कहता है मेरी शादी स्मूथ चलती है, शादी में भी अप्स एंड डाउन्स आपके आते रहते हैं। अगर तो आप उससे सीख गए हैं, और सीखने के बाद आपको एक गिफ्ट ये है आपके पास जो कि पहले से था, कि आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों के पास। आपको पता है कि मैंने कैमरे को कैसे फेस करना है, आपने किस तरह बात अपनी पहुंचानी है। तो वो जब चीज़ें मिल जाती हैं, इम्तजाज हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो फिर अगेन आप जैसे कदरदान कहते हैं कि हमने आपकी रील देखी थी। नहीं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप भी क्राइसिस से गुजरे हैं और आपने रिलेशनशिप का भी जिक्र किया, तो वो उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि अपनी खुशियों को प्राइवेट रखना चाहिए, और गम को तो बहुत प्राइवेट रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक डायलेमा जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो ये कि अली हैदर और उसकी लाइफ को आपने इंस्टाग्राम पे देखा, और आपने कहा कि व्हाट अ परफेक्ट लाइफ ही इज़ लिविंग और शी इज़ लिविंग। तो इसका मतलब ये नहीं होता। इसे 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 कहते हैं एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, हो इसे कहा जाता है, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको नज़र आ रहा होता है। मेरा नहीं, सबका ये स्ट्रक्चरल होता है जो हम दिखाते हैं। उसको देख करके अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ खराब है और बाकी सब सही जी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो आपने पूछा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, ये तकरीबन हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है अहमद साहब कि हम उससे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर अपने 24 घंटों में से जो आपका बेहतरीन लम्हा था ना, आपने उसकी तस्वीर लगा दी। बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल ऐसे उसको देख के मैं कैसे गेज कर लूँ कि अहमद साहब तो क्या खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। इनकी कॉन्जुगल लाइफ इज़ अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक बड़े खूबसूरत मकाम की पिक्चर लगा दी है। क्या बात है! अब मेरी लाइफ तो ख़राब हुई पड़ी है। ऐसा नहीं है सर। हमारा जो पैरामीटर है ना, वो ये बन चुका है। सो मेरे साथ या मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, ये उतना ही है जितना किसी नॉर्मल इंसान की लाइफ में होता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। वाइफ के इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम्स, बेटे के अपने इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम्स, अच्छा फिर वाइफ के और हस्बैंड के आपस के प्रॉब्लम, छोटी-छोटी बातों को झगड़ा हो जाना, वाइफ का नाराज़ होना, हस्बैंड का किसी बात पे रूठ जाना, और वाइफ का मैके चले जाना। ये अब बताइए, इनमें से कुछ अनयूजुअल नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप उससे सीख रहे हो कुछ, आप वो ऑब्जर्वर तो मैं था ही, तो अगर मैं लोगों को आते-जाते ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी फैमिली लाइफ को भी ऑब्जर्व करना सीखा, कि इससे कुछ सीख के इसको बेहतर बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि 100% फ्लॉलेस हो चुकी है मेरी कॉन्जुगल लाइफ, उसमें अभी भी फ्लॉज़ होंगे, लेकिन वो जो एवोल्यूशन है ना, उससे हम गुज़र रहे हैं अभी, इर्तिका से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल ठीक। गुज़रते रहेंगे सर। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बताया कि जवानी में हो जाता है ये हुँ। मोहब्बत वगैरह का हुँ, जो हुँ। किस्सा है। अच्छा, अब जो डिलेमा ये है कि हर दूसरे दिन सच्ची मोहब्बत हो जाती है। आपके ख्याल से हाँ। इसको, कि ये मोहब्बत ठीक है, गलत है, इसको कैसे गेज किया जा सकता है? पहली तो सर पहला तो गेज ये होना चाहिए कि मोहब्बत है भी कि नहीं। क्योंकि इसको जो हम मोहब्बत कह रहे हैं, ये एक इन्फैचुएशन है, बल्कि इन्फैचुएशन से भी ज़्यादा एक टर्म होती है जो कि आजकल इस्तेमाल हो रही है, उसे कहते हैं नॉवेल्टी या नॉवल रिलेशनशिप्स। नॉवल रिलेशनशिप उसको कहते हैं सर, जब आप किसी खातून से या कुछ कोई खातून कोई लड़की किसी आदमी से बात करना शुरू करती है ना, मैसेजेस पे बात होना शुरू होगी, हाय हेलो होना शुरू हो गया, या आप एक जिम में जाते हैं, वहाँ पे आपका उनसे आई कांटेक्ट हुआ, आपको लगा वो आप में इंटरेस्टेड है, आप उनको लगा आप उनमें इंटरेस्टेड हो, वो जो एक स्पार्क होता है ना किसी भी ताल्लुक के शुरू होने का, उसे कहते हैं नॉवेल्टी। वो बहुत एडिक्टिव होता है।
वो बहुत चार्मिंग होता है। वो आज से पहले अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक मिलेनियल हूं, मैं 80s की पैदावार हूं, 90s में मेरा बचपन और लड़कपन था, तो मैं मिलेनियल हूं। हमारे दौर में ना ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट हुआ करता था। बहुत मुश्किल होता था सर खत पहुंचाना, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल मुश्किल होता था, फोन के रिसीवर के पास बैठना पड़ता था आपको या उन सामने वाले शख्स को, तो फिर जाके कहीं बात शाज़ो नादिर हो जाया करती थी। अच्छा, अब वो क्या था कि उसके अंदर वो जो नॉवेल्टी का एहसास था वो कई एक आध दफा होता था, उसके बाद क्या होता था, परपेचुएट करता था रिलेशनशिप। अब ये जैसा भी है इसको चलाना है। अब इस बात को आपने याद रखना है, ये जो नॉवेल्टी का एहसास है ये एडिक्टिव है, ये एक ड्रग की तरह है, लेकिन ये वंस इन द लाइफ टाइम पहले मिलता था आपको। अब क्या है, अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आपने फोन उठाया, एक लड़का जो कि अगर थोड़ा खुश शक्ल है या अगर नहीं भी है जमाने के स्टैंडर्ड के लिहाज से, उसके पास भी बहुत ऑप्शंस है, और लड़की के पास तो फिर बेशुमार ऑप्शन। तो जो अब वो जो नॉवल एक्सपीरियंस है ना अहमद साहब, वो आपको बार बार मिल रहा है। आपके पास एक टाइम पे 10 ऑप्शंस हैं, आप एक टाइम पे 10 लोगों से बात कर सकते हैं। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट नॉवल एक्सपीरियंस, कि मैं आज किसी लड़की से बात कर रहा हूं या किसी लड़के से बात कर रहा हूं। मर्द का क्या है, और ये खैर खवातीन में भी होता है, मर्द बाय नेचर इंक्विजिटिव होता है। हमें ना तजस्सुस, मुतजस्सिस कहने जिसको आप उर्दू में ना, हमें पसंद है तजस्सुस, और हमें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, और सामने वाले को एक्सप्लोर करवाना पसंद होता है। सो एवरी टाइम यू टॉक टू समवन हु इज न्यू, यू विल आस्क हर द सेम क्वेश्चन कि आपको खाने में क्या पसंद है, कपड़े किस रंग के पहनती हैं आप, फिर उसको ये बताना कि मैं इस रंग के कपड़े पहनता हूं, मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है, मैं फलां रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूं। खुद को एक्सप्लोर होने देना और सामने वाले को करना हमें पसंद है। ये नॉवल एक्सपीरियंस जो है, ये नित नए लोगों के साथ करना, इसकी ये ड्रग की तरह एडिक्ट करना शुरू कर देता है आपको। तो अब वो जो मोहब्बत क्या थी, मोहब्बत थी अपने आप को इन्वेस्ट करना किसी शख्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए आप खुद को इन्वेस्ट करते थे, इसे मोहब्बत कहते हैं। और भी बहुत डेफिनेशंस हैं, मैं अभी के लिए ये डेफिनेशन ले लेता हूँ। लेकिन अब किसी में तो इन्वेस्ट आप तब करेंगे ना जब लॉन्ग टर्म आप उसके साथ रहेंगे। आपको आदत पड़ गई है नॉवल एक्सपीरियंस की। एवरी टाइम यू गेट टू चैट विद अ न्यू पर्सन, वो कहाँ बैठा हुआ है वो। और फिर ये बहुत थोड़ी सी एक बात, मैं इसको खुली हो जाएगी बात, लेकिन ये ज़रूरी इस वजह से है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में स्टेज 1 से स्टेज 2 तक जाने के लिए एक एफर्ट दरकार होती थी, क्योंकि आशिकी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो फिजिकलिटी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए यू हैड टू प्रूव दैट आई एम मैन इनफ सो दैट यू कैन सबमिट योर सेल्फ टू मी। औरत को प्रूव करना पड़ता था कि मैं एक बहुत नर्चरिंग औरत हूं, ताकि मर्द अपने आप को उसके हवाले करे, जिस्मानी तौर पे भी हवाले करे। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने 3-4 दफा टेक्स्ट पे बात हुई, आपने कहा आई नीड न्यूड्स, तो वो आ गई, बिल्कुल ऐसे तो उसमें एफर्ट खत्म होगी ना। बिल्कुल ऐसे। अब वो जो आपने खुद को अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक एफर्ट करनी थी, आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना था, आपने अपने आप को ग्रूम करना था, वो एफर्ट आपने डाली नहीं। आपने जो 2-4 तस्वीरें खींची हुई अच्छे लम्हात में, आपने उसी के बलबूते के ऊपर आपको वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था मिल गया, और वो एक से नहीं, आपको लातादार लोगों से मिल रहा है आपको। सो द एफर्ट बिहाइंड इट वाज गॉन। तो अब मोहब्बत तो फिर उसमें से निकल गई ना, कि आप एफर्ट डाल नहीं रहे हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं रहे हो, सामने वाले के इमोशंस का आपको पता है नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो सफर दरकार था वो आपने किया नहीं, आपने जंप लगाया और पॉइंट बी तक पहुंच गए। पॉइंट बी के अंदर फिजिकलिटी इन्वॉल्व थी, वो आपको मिल गई। अब ना उसकी कदर रही, ना उस रास्ते से आप गुजरे, एंड सेम गोज फॉर द अदर पर्सन जो कि उस एंड पे बैठा आपसे बात कर रहा है। अगर आप एक वक्त में 10 से बात करें तो 10 से वो भी बात कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक है, नोवेल और जो एफर्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैं रिकॉल कर रहा था कि ये जो हीर रांझा की अगर हम बात करें, तो जो रांझा था उसको उसकी जो दोस्तों ने कहा, उसकी भाई की बीवियों ने कहा कि तुम जाओ जरा हीर तो लेके आके दिखाओ। तो वो वहां से चला, हीर के गांव जंग पहुंचा, और वहां पे हीर के घर वो नौकर हुआ। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम कि आप अपनी बंदी तक पहुंचे। उसके बाद का जो आप हमारी जो दौर था उसमें ये था जी कि पहले आपने एक बच्चा प्रिपेयर करना है कि भाई तुम जाके पकड़ाओगे। अच्छा, फिर वो अपना नंबर तो पहुंच गया, तो उसका नंबर कैसे मिलना है ये एक अगली, यानी इस पूरे प्रोसेस में 1-2 महीने लग जाते। उसमें सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता था। और आप देखिए, अगर उस जमाने में सोशल मीडिया होता
तो रांझे ने भैंसे चरानी थी भला? बिल्कुल ऐसे ही वो है। कहता भाई रील तक हाँ। पहुंचने में 10 और हीरे मौजूद थी, तो तो उसके वो तो फॉलो कर लेता अच्छा, उनको। जब जब मोबाइल भी आया ना, हम्म, उस वक्त भी मैं देखता था यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते थे वो पहले को 2-4 महीने मैसेजिंग करते थे, हम्म, उनकी बात होती थी, फिर कोई मूवी शूवी में कोई बंदा बाहर निकलता था या निकलती हम्म, थी। हम्म, तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में ही आप एक बहुत अगली स्टेज पे चले जाते हैं, तो फिर ऐसे सिनेरियो में हम मोहब्बत को कैसे डिफाइन करेंगे? और हम ये पूछेंगे कि मोहब्बत एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है, ये बस ये ऐसे डोपामीन का इफेक्ट है, वो बढ़ गया, वो कम हो गया। ये आपने बड़ी सी अच्छी बात की है। क्योंकि अगर मैं जब पढ़ता हूँ हम्म, तो किताबों में पढ़ा जाता है कि मोहब्बत जो है ये रूहानियत के करीब लेके जाती है, हम्म, और जो ये दुनियावी मोहब्बत है, इसका जो लिंक है वो हकीकी मोहब्बत की तरफ चला जाता है। ट्रू। तो जो आजकल का माहौल चल रहा है, हम्म, ठीक है, इसमें मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, इसको हम अब डिफाइन कैसे करेंगे? सर इसको डिफाइन इस तरह करेंगे हम, हाँ इसको जी। आप मोहब्बत कह सकते हैं, ये मोहब्बत की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हम्म, मोहब्बत की डेफिनेशन आप कि हीर रांझा के दौर का आपने जिक्र किया, तब मोहब्बत की डेफिनेशन और थी। हम्म, आप में जब आए तो फिर मोहब्बत की डेफिनेशन में एक जिद्दत आई थी उस वक्त भी। हम्म, हमारे बड़े उसको मोहब्बत नहीं कहते थे। हम्म, जो अब हो रहा है, जो एक नॉवल रिलेशनशिप है, जो कि बहुत ही, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। अगर आप नोट करें ना, जो हमारी आपकी जनरेशन है, हम ये जो रील्स देखते हैं, अभी हम्म, हमारी रील भी कोई देख रहा होगा शायद, रील्स देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, उसने क्या किया है? उसने आपका, मेरा, हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन 7 सेकंड कर दिया। हम्म, अब वो जो हमारा इतना ज़्यादा हमें इसकी, हमारा माइंड स्टिमुलेट रहता है, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन पे है ना, हर 7-8 सेकंड के बाद कोई नई चीज़ देख रहे हैं हम। हम्म, हम यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं रिश्तों में भी। हम्म, हमें रिश्ते के अंदर बोरियत नहीं चाहिए। हम्म, हालाँकि ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पीस इज़ बोरिंग। हम्म, जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये बोरिंग होती है। हम्म, कई दफ़ा हमने देखता था, अपने वालिदैन को आप देख लें, रिलेशनशिप्स उनके चलते थे, और कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कोई एक्टिविटी कर रहे होते थे, हम्म, मतलब हर दफ़ा तो मरी भूरबन नहीं जा रहे होते थे ना वो, हम्म, कभी लाइफ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ करता था वो। उनकी लाइफ बोरिंग थी बट स्टेबल थी। हम्म, हमें हर वक़्त एड्रेनालिन चाहिए। हम्म, या तो हमें वो उसी रिलेशनशिप से मिले, नहीं मिलेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि आज आप और मैं हर रिलेशनशिप में अब रिप्लेसेबल है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम्म, वो जो आपने पहले सवाल किया ना कि क्या इसको अब हम मोहब्बत कह सकते हैं? आज के टाइम का जो जवान है या जो जवान लड़की है, वो इसी को मोहब्बत समझ रहा है। उसने देखी नहीं वो वाली मोहब्बत, जब हम, वही जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि हम उसमें इन्वेस्ट करते थे। होता क्या था? मुझे पता है मेरे मोहल्ले के अंदर 7 ख़वातीन हैं, हम्म, या उन ख़वातीन को पता है कि थोड़े अच्छे दिखने वाले लड़के 2-4 ही हैं मोहल्ले के हम्म, अंदर। अब क्या है, वहीं से रिश्ते का प्रपोज़ल आएगा, या उसी गली में मैं खड़ा रहूँगा पूरा दिन, जाके एक झलक देखने को मिलेगी कि वो गुज़र के चली गई अपने कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरफ। वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरी, उसमें मेरी एफर्ट इन्वेस्ट हो रही है, उसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एक तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं हॉप इन करता फिरूँ, भंवरा हम्म, बन तो एक गली से दूसरी गली, और दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया उस पे भाई, हम्म, मैंने वक़्त दिया है उसको। तब तो एवेन्यू नहीं, आशिक जो है वो खंबे गिना करते थे उस ज़माने में रात को, हम्म, आज कौन गिनता है? अब है आपके पास ऑप्शंस। हम्म, अब आपको पता है, तू जो बदला है तो मेरा हम्म, भी यही तौर सही, तू हम्म, नहीं और सही, और नहीं और सही, हम्म, हज़ार हाँ ऑप्शंस है। पहले लड़की के पास फिर भी ऑप्शंस होते थे, लड़कों के पास नहीं होते थे। हम्म, अब लड़कों के पास भी उतने ही ऑप्शंस हैं, हम्म, और आपको जो है उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम्म, तो मेरे ख़्याल में वो जो एक ट्रेडिशनल मोहब्बत की एक डेफ़िनेशन हमें पता थी, अहमद भाई, इट डज़न्ट एक्ज़िस्ट नाउ। हम्म, इट हैज़ वैनिश्ड, इट हैज़ रिप्लेनिश्ड। अब एक नई डेफिनेशन जन्म लेगी, उससे आप और मैं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो रिलेट नहीं कर पाऊंगा उससे कि ये क्या है। मैं उसको नोवेल्टी कहूंगा, मैं उसको इन्फैचुएशन कहूंगा वक्ती तौर पे, मैं उसको लस्ट भी कहूंगा, हवस भी हम्म। कहूंगा। उसको आप अगर मोहब्बत का नाम देना चाहें तो दे दें। फॉर मी, आई डोंट थिंक सो इट्स लव। अच्छा, अभी आपने बताया कि ऑप्शंस अब बहुत हैं, हम्म। तो जब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के होते हुए अब हमें आइडियल रिलेशनशिप कैसा आप समझते कि कैसा होगा, या उसकी खसूसियात कैसी होंगी ऑप्शंस के होते हुए? बहुत अच्छी बात आपने की सर। वो मैं एक जुमला मैं कहता हूँ कि यू गेट अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, हम्म, you fall in love with the personality, हम्म, but you marry a character. हम्म, आप जब शादी करते हैं ना, जब आप रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं, इस नीयत से कि आपको शादी करनी है, आप उसके कैरेक्टर से शादी करते हैं। कैरेक्टर क्या चीज़ डिफाइन करती है? उसका वैल्यू सिस्टम, हम्म,
उसके संस्कार हम्म, वो कैसे हैं। हम्म, अच्छा, ये ज़रूरी है फिजिकल अट्रैक्शन होना कि वो शख्स आपको भागया, खूबसूरत लगा या खूबसूरत लगी, वो ज़रूरी है, हम्म, अच्छी बात है। यू गेट अट्रैक्टेड टू देम। पर्सनैलिटी से आपको मोहब्बत होती है। हम धोखा खा जाते हैं सेकंड फेज के ऊपर, थर्ड फेज पे जाते नहीं है। पर्सनैलिटी फेक हो सकती है। आई कैन वेयर गुड क्लोथ्स, आई कैन टॉक इन अ वेरी नाइस मैनर, हम्म, आई कैन फेक माई सेल्फ फॉर अ हम्म, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। हम्म, मैं डेट पे जा रहा हूँ, मैं किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को उस टाइम पीरियड के लिए फेक कर सकता हूँ हम्म, और शी और ही विल फॉल इन लव। हम्म, बट आई कांट फेक माई वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में क्या आती है? एम आई लॉयल पर्सन? क्या मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ? क्या मैं ज़ुबान दे के मुकरने वाला तो नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर अपने से छोटे का एहतराम है? वो जितने भी जो एक मॉरल वो होते हैं, मेरिट्स होते हैं किसी भी इंसान को परखने के, किसी और फील्ड में भी, वो मेरे अंदर हैं क्या? हम क्या करते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उस तरफ हम जाते क्यों नहीं हैं, हम्म, उस हिस्से पे। हम पर्सनैलिटी पे आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि यही मेरा आइडियल पार्टनर है। हम्म, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अच्छा, इसको भी वैसे रंग पसंद है जैसे मुझको पसंद है। ये भी वैसे कुज़ीन्स खाने पसंद करता है जैसे मुझे पसंद है। हम्म, उस बेस पे हम फैसला ले लेते हैं। हम्म, यही गलती हम कर जाते हैं। ये चीज़ें तो इवॉल्व होती रहती हैं। हम्म, आज से 8-10 साल पहले जब मुझे नहीं पता था सुशी क्या है, तो मुझे सुशी पसंद नहीं थी। हम्म, आज जब मेरे पास 4 पैसे आए, मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में गया, मैंने सुशी खाना शुरू की, टेस्ट डेवलप हो गया। हम्म, ये कॉफ़ी आपने मुझे प्रेज़ेंट की है, 10-15 साल पहले करते तो मैं कहता सर कड़क चाय ला दें इसकी जगह। हम्म, भाई पीते नहीं थे, अब ब्लैक कॉफ़ी सुबह उठ के रोज़ पीते हैं। तो हम्म, आपकी जो पर्सनैलिटी के हिस्से थे, ये तो इवॉल्व हो जाते हैं। हम्म, क्या चीज़ है जो रहती है? आपका वैल्यू सिस्टम वो हम्म, रहता है। अब आप मुझे बताएँ जी, जो आपका एक करंट डेटिंग सिस्टम है, मैं तो ये जो इंस्टाग्राम है, मैं देखिए इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग देखे जा रहे हैं, मैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स को बुरा नहीं कहूँगा, इनका यूज़ गलत हो रहा है। हम्म, इस पे चल रही है, सॉरी टू से, सॉफ्ट पॉर्न इस हम्म, वक़्त। बिल्कुल ठीक। इसको हम किसी फिर आगे जाके डिफाइन बिल्कुल कर ठीक। देंगे इसको। हम्म, अब आपको वो नहीं, आपको आपकी जो हवस है ना, उसका सामान पूरा हो रहा है। हम्म, अब आपको वहाँ से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हम्म, कोई किसी को हो, किसी को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल जाए। आप मुझे बताएँ, आपकी या किसी लड़की की प्रोमिस्क्यूअस तस्वीरें देख के आप उसको अगर लाइक कर रहे हो और वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसका वैल्यू सिस्टम कैसे जज करोगे वहाँ से? हम्म, पहली बात तो ये वैल्यू सिस्टम है ही नहीं। हम्म, अगर तो प्रोमिस्क्यूसिटी उसके अंदर है, मतलब इसको आप आम ज़ुबान में कहें, थोड़ा-सा वल्गरपन है उसके वल्गैरिटी। अंदर, तो फिर उसका वैल्यू सिस्टम तो वैसे ही खराब है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी गलती मैंने एक और कर दी, औरत के मामले में हमने ये कर दी, हमने अच्छी, शरीफ औरत को वो तवज्जो ही नहीं दी। अब जब एक आम लड़की घर पे बैठ के देख रही है कि सारी अटेंशन उसको मिल रही है, हम्म, कि जिसका लिबास भी चुस्त है, हम्म, उसकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे ज्यादा लाइक्स है। अजीबोगरीब वीडियोस भी उसकी हम्म, मौजूद हैं या पिक्चर्स भी मौजूद हैं, वो तवज्जो भी समेट रही है हम्म, और सक्सेस का जो पैरामीटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, उसका सफर बहुत जल्दी तय हो रहा है। हम्म, वो कर कौन रहा है? वो कौन करवा रहा है? वो आप और मैं करवा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक लड़की, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे जी कि ना, ऐसी खवातीन जो इस तरह की कंटेंट शेयर करती हैं, उनकी तादाद है 500, हम्म, देखने वाले 5 लाख हैं, हम्म, उनमें से 4 लाख मर्द होंगे, हम्म, तो उनको बूस्ट तो हम ही ने दिया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको वहां से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों मिलेगा? जिसने आना भी था ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ने, उसने देखा कि आप जब पजीराई, अप्रिसिएशन उसको दे रहे हैं, तो मुझे किस किस किन नफलों का सवाब है कि मैं वो शराफत का एक लिबादा है वो ओढ़ के रखूं। बिल्कुल उसकी ऐसे। भी ख्वाहिश या कोशिश, या हो सकता है कोशिश में कामयाब हो जाए, हम्म, उसने भी फिर यही काम करना है। सो अब बहुत मुश्किल है सर कि आपको इस दौर में इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जो आप हमने अब बना रखे हैं, वहाँ से आपको वो वाला वो प्यार ढूँढें आप। हम्म, अब तो आपको कोई सिर्फ़ लॉयल मिल जाए ना, इस एज में आके, कि जो आपके साथ रहना पसंद करे और वो बाकी अट्रैक्शंस और ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हुए आपके साथ रहना पसंद करे, मोर देन इनफ। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। इस पे मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा। अभी पहले आपने कहा कि पीस या स्टेबिलिटी जो है ये बोरिंग है। अच्छा, रिलेशनशिप पे भी बोरिंग है। अब जब कहा जाता है दो बर्तन भी पास पड़े हों तो आपस में वो
खड़कते छड़कते ऐसी रहते हैं। ऐसी आवाज अच्छा, करते अब इसी तरह जब दो बंदे चल रहे हैं, उनके दरमियान में भी नोक झोंक होती रहेगी। हैं। तो ये जो डेली की नोक झोंक है, हम मियाँ बीवी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाते हैं, तो ये ताल्लुकात पे कितना को असर अंदाज करती है? और यहाँ पे बोरिंग और स्टेबिलिटी और पीस फिर बोरिंग हो जाएगा, या रोज लड़ते झगड़ते रहना चाहिए फिर? अच्छा, उसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते इस चीज में। हम्म, जब मैं कहता हूँ मियाँ बीवी की आपस में नोक झोंक का और बोरियत बोर्डम का ताल्लुक इसलिए नहीं है, वो जब कहता हूँ ना कि इट्स पीस इज स्टेबल, इट्स बोरिंग, हम ना एड्रेनलिन या डोपामिन उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम्म, समथिंग न्यू विल पॉप अप। अब वो जो नोक झोंक है वो एड्रेनलिन नहीं देती आपको, बल्कि वो तो आपके वो कॉर्टिसोल्स बढ़ाएगी ना बॉडी के अंदर। आप यार ये क्या हो गया, फिर आज फड्डा हो गया वाइफ से, फिर हस्बैंड जो है वो नाराज हो गया। तो वो जो है ना, जब मैं कहता हूँ इट्स वो बोरिंग होता है, वो इसलिए होता है कि रोज आपका हस्बैंड आपके घर के बाहर अपने नीज पे आके फ्लावर्स नहीं देगा, फूल नहीं देगा आपको। वाइफ रोजाना जो है वो कांचीवरम की साड़ी पहन के आपके सामने तैयार होकर नहीं खड़ी होगी। वो किचन में काम कर रही होगी, उससे प्याज की स्मेल भी आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे वो ही। बच्चे का पैम्पर चेंज करेगी तो हो सकता है बच्चे के स्टूल की स्मेल भी उसके हाथों से आ रही बिल्कुल हो। ऐसे ही। तो इट इज आपको वो जो एक नॉवेल्टी का एहसास है ना, वो हर वक्त नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इट्स बोरिंग। ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि वो जो नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में हो रही है। सर, अनटिल और अनलेस मियाँ और बीवी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उम्मीद लगाए हुए हैं एक दूसरे से, तो नोक झोंक होगी। नोक झोंक का ना होना इस बात की दलील होता है दैट द रिलेशनशिप इज फेडिंग अवे। और ऐसे कपल्स हैं, आई वर्क विद सच कपल्स, दे आर लिविंग लाइक रूममेट्स। वो एक दूसरे से शिकायत ही नहीं करते, और जैसे ही शिकायत खत्म हो जाती है, जैसे ही कंप्लेन खत्म, कोई एक पार्टनर खत्म हो जाए करना, आप ये समझ लीजिए दैट रिलेशनशिप हैज एंडेड। अब वो सिर्फ और सिर्फ किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से साथ हैं, बच्चों की वजह से साथ हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है किसी एक की, मोस्ट ऑफ द टाइम्स औरतों की होती है, उस वजह से वो साथ है। उनके अंदर मियाँ बीवी वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि इनसे जब मेरी किसी से बात हो तो जो उनके अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन साइलेंट हो चुके होंगे। और सबसे पहली चीज जो नजर नहीं आएगी उनमें वो होगी इंटीमेसी। इंटीमेसी वुड हैव गॉन, सेक्सुअल इंटीमेसी वुड हैव गॉन। और उसके व्हाट एल्स मेक्स अ मैन एंड अ वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ? और तो कुछ अदरवाइज तो एक आदमी को भी एक आदमी को उसकी बहन, उसकी माँ खाना दे रही थी, उस लड़की को भी उसके घर पे उसका बाप पाल रहा था। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच मेक्स मैन एंड अ वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ, व्हिच इज इंटीमेसी। और अगर वो नहीं होती है तो फिर वो दो रूममेट्स की तरह रह रहे होते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अपनी नीड्स को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं। आदमी अपनी सेक्सुअल नीड को आउटसोर्स करना शुरू कर देता है, लड़की अपनी इमोशनल नीड को या फिजिकल नीड को आउटसोर्स करना शुरू कर देती है। इसीलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आजकल ज़्यादा देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन रही नहीं आपस में। साथ रहना है क्योंकि रहना है, उसकी मैंने आपको फैक्टर्स गिनवा दिए मजबूरी कि है। मजबूरी है, कई मजबूरियां हो सकती हैं, बट अपनी नीड्स तो हैं, उनका क्या करें? फिर उन नीड्स को आप आउटसोर्स करेंगे, फिर दोबारा से वहां पे वो एक नॉवल एक्सपीरियंस। बिल्कुल या ऐसे। तो आप पैसे दे के अपनी नीड्स पूरी करवा रहे हैं, या आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होकर अपनी नीड्स पूरी करवा रहे हैं, और फिर ये पूरा साइकिल चलता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज द अच्छा, डिलेमा। थोड़ा सा अजीब सी बात ये है, या शायद अभी हम उतने एडवांस नहीं हुए कि हम रिलेशनशिप तो 3 4 10 12 जिस तरह हम कह रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे तो हम गलत कारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, 1 हफ्ता किसी के साथ रहे, 1 महीना किसी के साथ रहे, या 2 साल किसी के साथ रहे और शादी किसी और के साथ कर चले। अच्छा, लेकिन जब हम फैमिली में आ जाते हैं तो अभी भी हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम सारी अपनी नीड्स आउटसोर्स कर लेते हैं, लेकिन हम बहुत कम है कि हम अपनी राहें जुदा कर लें। जिस तरह वेस्ट में होता है कि अगर आप किसी के साथ नहीं चल पा रहे तो आप साइड पे हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में इवन अभी हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना, वो किसी ना किसी तरह इंटैक्ट है। ठीक है, रिलेशनशिप बहरहाल हम एक से ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन अगर हम शादी के बंधन में बंध जाएं और उसके बाद औलाद भी आ जाए तो फिर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हमारा एक दूसरे से दूर होना। हम अपनी, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे अपनी इमोशनल नीड्स की, सेक्सुअल नीड्स की, लेकिन हम फिर भी साथ रहना चाहेंगे, चाहे 2 रूममेट्स की तरह रहे। अच्छा, इससे पहले हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो साहिल लुधियानवी का एक शेर है, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत से क्या उड़ाया है मजाक, करो, इसी टाइप का। अच्छा, अब जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी एक व्लॉगर है, वो अपनी बंदी को या बीवी को, yes. व्हाटएवर यू से,
वो आपको करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, वो उसको हर भले उसने रेंट पे ली हो हाँ उस वो वक्त। उसको हर महीने को बहुत लग्जरी सा को आउटिंग भी करवा रहा है। अच्छा, ऐसे हालात में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे एक ऐसी बच्ची जो इंस्टाग्राम पे देख रही है कि वो ऐसे बंदे से मोहब्बत कर ले कि जो बिल्कुल ठीक है उसके साथ, लेकिन उसके पास थोड़ा पैसे की कमी पैसा है। कम है। बल्कि आजकल तो बड़ा मजाक चलता है कि दिसंबर में एक दूसरे को लोग मैसेज करते हैं कि ये ऐसा महीना है जहाँ पे गरीबों की मोहब्बत जो है वो अमीर अपनी गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताएं, या ऐसे इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जब को पैसे वाला बंदा या टू बी आप कह लें कि फेक या जो भी आप उसको कह लें फेक कि अमीर या पॉम्प एंड नौ शो के दौलतिया। पीछे जब सारे जा रहे हैं, या हम एजेंडा सेट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है उसको ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा कि एक बड़ी सी गाड़ी आएगी, उसको लेके उसमें जाएंगे, तो एक अच्छा रिलेशन अगर चल रहा है, लेट्स सपोज एक बंदा और एक बंदी है, दोनों आप कह लें कि बच्चा जो है वो मिडिल क्लास का और बच्ची भी मिडिल क्लास की है, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब उसको एक बंदा जिसके पास बड़ी गाड़ी है, या वो फेक कर सकता है कि मेरे पास ये सारा कुछ है, वो उसको पेचन करता है, तो ज़्यादा चांसेस है वो उसको ले उड़ेगा, ओइंग टू द सोशल मीडिया, ठीक है। ओइंग टू व्हाट जो वो देख रहे हैं, जो हाँ, हमने ठीक एजेंडा है। सेट कर क्योंकि दिया है। उसने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया ना अपने लिए। आपने ये भी शादियां भी देखी होंगी, ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं, तो आप ऐसे सारी चीज़ों में हम इसको कैसे देखेंगे, और इस जो ट्रेंड को का कोई सोल्यूशन है? देखिए, ये ना लड़कियों को एक बात समझनी चाहिए इस चीज को लेकर के। इफ शी इज फॉलिंग फॉर दैट मैन्स रिचनेस, तो वो ये देख ले कि वक्त के साथ साथ आदमी जो होता है ना, ही एज इज लाइक अ फाइन वाइन, इन अ वे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करवा रहा होता है। 40s में आके अक्सर मर्दों के अफेयर्स क्यों होते हैं? वो स्टेबल हो चुके होते हैं, पैसा आ चुका होता है उनके पास, वो ग्रो कर रहा है। आपने स्टैंडर्ड रखा था पैसा, वो कर रहा था ग्रो। जब आपने पैसा स्टैंडर्ड रखा था, तो उसने स्टैंडर्ड रखा था आपका, आपकी ब्यूटी। उसकी वजह क्या थी? वो पैसे वाला आदमी है। वो जो एक्ट्स ऑफ सर्विस होते हैं ना, मतलब मैं एक आदमी हूं ना, तो मुझे मेरी बीवी से एक एक्ट ऑफ सर्विस क्या चाहिए? अच्छा लगेगा, यार देखो मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, घर साफ रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं पैसे वाला आदमी हूं ना सर, तो ये सारे एक्ट्स ऑफ सर्विसेज मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुक रखा हुआ है, मैंने हाउस हेल्प रखी हुई, ये वो। अब मुझे क्या चाहिए अपने पार्टनर से? पार्टनर शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअली एक्टिव। अब ये सोचने वाली बात है, उन लड़कियों से मुखातिब हूं मैं, जिस आपने स्टैंडर्ड रखा है पैसा, वो उसके साथ बढ़ता जा रहा है। उसका स्टैंडर्ड बन गया था आपकी ब्यूटी, क्योंकि आपने कैश पे ही करवाई ना, आपकी वक्त के साथ ढल रही है। अब ये ग्राफ यूं जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, आप नीचे जा रहे हो। एक टाइम के बाद आके आप उसको डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि अब उसको उससे बेहतर मिल रही है। तो आपने अगर ये स्टैंडर्ड रखा है कि फुला फुला ने सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ को ये गिफ्ट किया, तो वो ये याद रखे कि वो आदमी उसको उसी से कंपनसेट करेगा, उसको उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जिन कपल्स के साथ काम किया, जो हाईली रिच या अपनी सोसाइटी के लिहाज से जो रिच लोग होते हैं ना, उनकी स्पाउसेस, उनकी बीवियां अक्सर डिप्रेशन का शिकार होती है। उसकी, या फिर वो अपनी इमोशनल नीड्स को आउटसोर्स कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उन्होंने मांगा ही वही था हस्बैंड से, तो अब उनको उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन साहब जी के पास टाइम नहीं है उनके पास देने के लिए। वो 1 घंटा बैठ के क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, वो बैठ के उनके साथ 4 बातें नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास वक्त ही नहीं है। हाँ, वो आप एक उसके लिए ट्रॉफी वाइफ हो, वो आएगा अपनी नीड्स पूरी करेगा, दैट्स ऑल। अब हो क्या रहा है? अब एक टाइम के बाद वो मटेरियल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो शेयर किससे करें? आपने गुची प्राडा का बैग ले लिया, किसको दिखाएं? आपकी औरत एक इमोशनल बीइंग है, वो एक्सप्रेसिव है और इमोशनल है, लेकिन उसको सामने कुछ चाहिए, एक होस्ट चाहिए होता है जिसके सामने बैठ के वो स्पिल आउट कर सके। अब वो है नहीं। तो आपका जब बेस, आप जब आइडियलाइज उन कपल्स को करेंगे जो सोशल मीडिया पे आके बड़ा फ्लैमोबॉयंट किस्म का लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने बीवी को ये गिफ्ट कर दिया। अब ये फेब चल रहा है, जब हमारी वीडियो देखी जा रही होगी आप देख लीजिएगा 14 फेब को कितना बड़ा पॉम्प एंड शो होगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब क्या होगा? वो हस्बैंड जो एक फ्लावर अफोर्ड कर सकता है, हाँ। उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना।
आप ये देखो कि उसका आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है, वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो इमोशनली कितना अवेलेबल है, वो फिज़िकली कितना अवेलेबल है व्हेनेवर यू नीड हिम, वो आपके बच्चों के लिए कितना अवेलेबल है, आप वो नहीं देखोगे। आपने देखना है एक भरमार मच जाएगी, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े लोग जो सोशल एलीट है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा कि फलाँ ब्रांड का बैग बीवी को गिफ्ट कर दिया, फलाँ अंगूठी डायमंड की गिफ्ट कर दी है, हुँ, और आप उस पे उस पैरामीटर को देख के आप अच्छी खासी अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को जो सही चल रही होगी 14 फेब से हुँ, पहले पहले आप बेड़ा कर लोगे उसका। हुँ, सो मेरे ख्याल में कि इसको अब उन लड़कियों को समझना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड। वो किसी ने एक बड़ी कमाल की बात की थी कि जब औरत ने पैसे को स्टैंडर्ड बनाया अपना, तो मर्द ने जेब लगा ली, हुँ, और जब मर्द ने खूबसूरती को स्टैंडर्ड बनाया तो औरत ने मेकअप कर लिया। हुँ, दोनों एक दूसरे का असली चेहरा नहीं देख पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, सो ये मत करें प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब वैलेंटाइन डे का आपने ज़िक्र किया, अब जब भी वैलेंटाइन डे की हम बात करते हैं, तो एक बहस शुरू हो जाती है हराम और हलाल की। हम्म अच्छा, हम कोई इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने स्टाइल में? कोई हदूदों का यूथ के अंदर रह के? देखिए, आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, तो मैं वो फतवा तो नहीं दे सकता कि इज़ इट हलाल और हराम। बट अगर आप इसको देखते हैं प्योर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम हराम कर रहे हैं। हुँ, फिर तो अगर उसको स्ट्रिक्ट डेफिनेशन उसकी लें तो वो हराम, हुँ, बहुत कुछ चल रहा है अभी हमारा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वक्त के साथ साथ कोई ऐसा दिन है कि जिसमें आप देखिए, ईद क्या होती है? ईद में कहा जाता है ना कि आप अपने खफा लोगों को भी गले लगा लेते हो। एक बिल्कुल। दिन मुकर्रर कर दिया जब आप एक दूसरे की तरफ फैमिलीज आती जाती हैं, वो हुँ, ईद है, खुशी का दिन है। तो इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि ईद के बराबर की इसकी हैसियत है, बट एक दिन ऐसा है कि जहां पे आप किसी को ये बता सको कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं या मोहब्बत करती हूँ, हुँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अफेयर चलाना वैसे ही गलत है, वो 14 फेब को हो या ना हो। अगर कोई कहता है हमारी सोसाइटी के मुताबिक और यहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स के मुताबिक डेट करना वैसे ही गलत है, तो वो 14 फेब को हो रही हो या उसके अलावा हो रही हो, तो उसको तो कोई भी कंडोन नहीं करेगा। हुँ, तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की बहस है कि ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी हमने ऑप्शंस की बात की कि अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हम्म मोहब्बत भी बार-बार हो रही है हम्म। लोगों को। तो मोहब्बत फिर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मोहब्बत और हवस में क्या डिफ़रेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, और अब तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि अब डिफरेंस नहीं रह गया, अच्छा। अब नहीं रह गया। हाँ, एक ज़माना था जब मोहब्बत को इन लिटरल मीनिंग्स में मोहब्बत ही लिया जाता था, और मोहब्बत का मतलब था सेक्रीफाइस। हुँ, वहाँ पे आप अपना आप सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस क्या करते थे? मोहब्बत नाम था फ्लेक्सिबिलिटी का। आप फ्लेक्सिबल होते थे सामने वाले की नीड्स को पूरा करने के लिए। वो फाइनेंशियल भी है, फिजिकल भी है, इमोशनल। सबसे बढ़ के तो इमोशनल नीड्स होती है ना। आप फ्लेक्सिबल थे अपनी कुछ चीज़ों को फॉरगो करने के लिए और सामने वाले की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, और आपको सामने से वैसी चीज़ रेसिप्रोकेट होती थी। हुँ, हवस क्या है? मुझे तुम वक्त दोगी या मुझे तुम वक्त दोगे, उसके अलावा मेरी जो नीड्स हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी फिजिकल नीड्स होती हैं, वो तुम पूरा करोगे। इंसान की फितरत है, इस चीज़ से बहुत जल्दी भर जाता है। हुँ, इसीलिए उसका जो टाइम स्पैन है ना ताल्लुक का, रिश्ते का, वो बहुत कम हो गया हुआ है। हुँ, सो अब अल्टीमेट गोल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप फॉर अ मैन इज प्रोमिस्क्यूसिटी, हुँ, या यूं कह लें कि हवस। उसने उस गोल तक पहुंचना है। औरत के लिए इमोशंस है, लेकिन उसको चाहिए है एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा पार्टनर के जिसको वो साथ खड़ा करके तस्वीर खिंचवाए तो चार सहेलियां पूछें कि ये जैकपॉट कहाँ से तुमने मारा। हुँ, तो उसके लिए स्टेटस बहुत मैटर कर रहा है अब, कि वो किस स्टेटस पे जाके रिलेशनशिप फॉर्म कर रही है। आदमी के लिए मैटर ये कर रहा है कि वो, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आज भी इस लोग इस पे बात करते हैं, उसका बॉडी काउंट कितना हो गया। हुँ। ये इस चीज से बहुत शायद कम लोग हमारे देखने वाले वाकिफ होंगे, जो बाहर रहते हैं, आपके व्यूवर्स वो तो नहीं, जानते बिल्कुल होंगे ऐसे ही है। कि बॉडी काउंट कितना है, उसका हाँ जी। स्कोर कितना है। और हम बड़ा फ़ख्र से बताते हैं हाँ बॉयज़ आपस में कि भाई ये वो हाँ तू हम किधर फेरा भाई ये। हाँ, तू किधर पे रह, तेरा हाँ, बॉडी काउंट कितना है। हाँ। मतलब क्रिकेट का स्कोर जो है हो गया ये तो। और इसी वजह से और कई दफ़ा हम कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं जिससे हम ये साबित करते हैं कि हम बहुत कूल हैं और हमने ये हाँ, हरकतें की हैं। एग्जैक्टली। और उसके नतीजे में
फिर वीडियो लीक्स निकलती हैं निकलती हैं और वो हम मतलब आए दिन ही हम किसी ना किसी की वो देख रहे हैं इस तरह की चीज़। तो मेरा ख्याल है उसका जो बेसिक या कोर रीज़न है वो यही है। अहमद साहब, आप यकीन जानिए, बहुत मुश्किल है एक अच्छा हस्बैंड होना। हम्म, बहुत आसान है ये अपना बॉडी काउंट बढ़ाना, बिल्कुल बहुत आसान। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल मुश्किल है शौहर होना, बहुत मुश्किल है बीवी होना, बिल्कुल। बहुत उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी के साथ लेके चलना। हम्म, मैं उसी को मर्द मानता हूँ, ये कि आज तो डेफिनेशन बदल गई ना। जो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जिसकी 4 गर्लफ्रेंड्स बाहर होंगी, हम्म, जो थोड़ा सा यूँ कह लें कि खर्राट किस्म, उसको मर्द माना जाएगा। हम्म, यकीन कीजिए ये मर्द नहीं होता। हम्म, हकीकी मर्द वो है जो इंतहाई शरीफ तरीके के साथ एक स्टेबल शादी को लेकर चल रहा हो। हम्म, वो सुबह उठता है 9 से 5 अपनी जॉब करता है, गधे की तरह काम करता है, ऑफिस आता है, फैमिली को टाइम देता है। आपको बाज़ाहिर ये बड़ा कहते हैं ना, बड़ा बीबा सा आदमी है। हाँ, वो सबसे मुश्किल का, मैं उसको सलाम पेश करता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। सबसे मुश्किल काम है ये। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में या रिलेशनशिप में आपने हर चीज की अवेलेबिलिटी के होते हुए उससे आपने आंखें बंद करनी होती है। हाई वैल्यू मैन किसको जी बोलते जी, हैं? हाई वैल्यू वुमेन किसको बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ऑप्शन सबके पास है। ऑप्शंस वही बात हम यस, इंस्टा के दौर में सोशल मीडिया के सबके दौर पास है। में हर एक के पास है। आपको रिजेक्ट करने का अगर आप में हौसला है ना, तो फिर मैं आपको मानूंगा बिल्कुल। आप एक हाई वैल्यू मैन है। और हम्म, ये रिजेक्ट करने से आपको, मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नुकसान नहीं होगा आपको। हम्म, आपको लग रहा है यार मेरा साथ दोस्त है, मैंने मेरे पास ऑफर्स है, मैंने रिजेक्ट कर दी, उसका तो स्कोर बढ़ जाएगा। हम्म, वो तो कहेंगे यार तू तो बेवकूफ़ आदमी है, हम्म, तू अजीब शरीफ आदमी है। आप यकीन कीजिए, वो जो लॉट है ना, दे विल एंड अप बीइंग अलोन। हम्म, कोई नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे उनके पास। और आप एक फैमिली रिस्क, बहुत मुश्किल काम है सर। हम्म, इतनी डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करके, उनसे मुंह चुरा के अपनी फैमिली पे ध्यान देना और उनको रेस करना। तो एट द एंड ऑफ द डे जो इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा मेंटल पीस के तौर पे। हम्म, ये जो प्रोमिस्क्यूअस मर्द होते हैं ना, खास तौर पे, जिनको हर कली पे बैठना है, हर भंवरे की तरह उनको घूमना फिरना है, एट द एंड ऑफ द डे ये अकेले रह जाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, लड़का लड़की दोनों के लिए, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से, लोगों से वैलिडेशन की आदत पड़ जाए, अनफॉर्चुनेटली एक बंदा कभी भी आपको काफी नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपको अगर सोशल मीडिया आप ले लेते हैं, लेट से आप एक ऐसी पिक्चर लगाते हो जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है, और आपको बहुत वैलिडेशन मिलेगी वहां से। हम्म, लेकिन वो वैलिडेशन क्या करेगी? आपका हस्बैंड कल को कहेगा ना आपकी प्यारी लग रही हो, आपको मैटर ही नहीं करेगा, हम्म, क्योंकि हाँ क्योंकि आपको बल्क ऑफ वैलिडेशन मिल रही है। 1000 आपको दिल आ गए 1000 दिल आ गए ना, कमेंट्स आ गए। हाँ, अब आपको वो, अब मर्द के लिए भी ऐसा ही है। एक आदमी जो है वो फ्लर्टियस है, वो थोड़ा फ्लैमाबॉयंट है, उसको 1000 खवातीन लाइक्स दे रही हैं, उसके इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, अब उसको अच्छा लग रहा है, उसको रोज डोपामीन मिल रही है। हम्म, अब वाइफ उसको भले कह देगा आपको हेयर कट सूट कर रहा है, उसको मैटर ही नहीं करेगा। हम्म, तो वो क्या कर रही है? वो आपसे आपका पीस छीन रही है। अब हम्म, वो जो वर्चुअली आपको मिल रहा है एक डोपामीन वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, वो असल तो है नहीं। कोई कराची बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, उनसे आपने कभी मुलाकात भी नहीं करनी है। हम्म, वो आपको एक नॉवल एक्सपीरियंस तो दे देंगे, हम्म, लेकिन आपको टैंजिबल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वो मिलना था पार्टनर से। बिल्कुल। पार्टनर अब आपको मैटर नहीं कर रहा, तो फिर रिश्ता तो खत्म। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बंदा या बंदी बेवफाई कर जाती है आपसे, करके चली गई या चला गया और वो वापस आपकी दुनिया में एंटर होती है, उसको एंट्री दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अच्छा, ये ना, इसमें फर्क है बिटवीन मैन एंड अ वुमन। आप किसी आदमी से पूछे ना कि, या किसी आदमी को ये पता चले कि उसकी वाइफ ने चीट किया है, हम्म, वो पहला सवाल क्या करेगा उससे? डिड यू हैव सेक्स विद हिम? हम्म, और किसी औरत को पता चले कि उसके शौहर ने चीट किया है, वो पहला सवाल क्या करेगी? आर यू इन लव विद हर? हम्म, ये दोनों में फर्क, दोनों की अप्रोच में फर्क। इसी तरह से आदमी और औरत में से जो चीट करता है, तो उसका जो ऑपोजिट पार्टनर होता है, उसको वापस किस बेस पे लेगा, इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। हम्म, आदमी को होता है, हमारे लिए क्या है, हम वी कनेक्ट सेक्सुअली विद द पर्सन। Men are more, when men bond a physical contact and then they bond an emotional contact. हम्म, लड़की पहले इमोशनल कांटेक्ट बॉन्ड करती है, और उसके बाद उसके बाद फिजिकल कांटेक्ट में वो आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि men can have a physical contact with someone without having any emotional string attached.
लड़की ये नहीं कर सकती, और ये बात आदमी को पता है। अगर लड़की चीट कर ले, मैन नोज कि ये चीट करने से पहले जा चुकी थी, शी वॉज गॉन। लड़की अव्वल तो बात है चीट करती इतनी आसानी से नहीं है, बहुत कम रेशियो होती है जो कहते हैं ना कि जिनके लिए एक हॉबी है टू टॉक टू अदर मैन और टू बी विद अदर मैन। बट इन हम जनरल एक्सपीरियंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमेशा लड़की हमेशा अपने पार्टनर को सिग्नल देगी, साइन देगी, और वो चीख के भी बताएगी कि आई एम इन पेन, डोंट डू दिस। और ये आई वर्क विद कपल्स, तो ये वहां से भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया एक्सपीरियंस। वो बता रही होगी अपने हस्बैंड को कि तुम कर रहे हो ना, डोंट डू दिस। उसके बाद जाके वो सबसे पहले अपनी इमोशनल वॉइड को, स्पेस को फिल करने के लिए आउटसोर्सिंग करेगी। और चूंकि वो आउटसोर्स कर रही है अपनी इमोशनल नीड को किसी मर्द के साथ, उस मर्द की डिमांड होगी बी फिजिकल विद मी, तो वो शी विल सबमिट टू हिम। आदमी क्या करेगा? आदमी विदाउट एनी इमोशनल स्ट्रिंग अटैच्ड, अगर उसको सेक्सुअल नीड पूरी करनी है तो वह स्कॉट के पास भी चला जाएगा। तो इसी तरह से होता क्या है, औरत अक्सर चीट करते हुए मर्द को वापस ले लेती है, क्योंकि उसको पता है कि ये इमोशनली मेरे साथ है, बट इसका दिमाग में खन्नास आया था, और उस पॉइंट, उस मोमेंट के अंदर ही डिड समथिंग, तो ये वापस आ गया। हाँ, ऐसे भी होता है कि मर्द इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब मर्द को वैलिडेशन नहीं मिल रही होती या एप्रिसिएशन। मैं इसलिए लड़कियों से कहता हूँ कि अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करो। हम जो मर्द हैं, हम थपकी वाले घोड़े होते हैं। अच्छा, एक और, सॉरी आपको काट रहा हूँ। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि आपकी घर में जो बीवी है वो आपके साथ बहुत मोहब्बत से रह रही है, वो आपसे आपकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, यस। फिजिकल, इमोशनल, बाकी बच्चों का भी ख्याल कर रही है। उसके बावजूद बंदा इमोशनली कहीं बाहर अटैच हो जाता है। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ केसेस। होता है। अच्छा, इसको फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे, जो आप थ्योरी दे रहे हैं उसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में परखें तो? अच्छा, इसमें भी ना कहीं मर्द का कसूर होता है। बाय नेचर हम लोग साइलेंट हैं, हम एक्सप्रेसिव नहीं है। दुनिया को लग रहा होता है कि इस आदमी की सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाइड होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है हमारा, हम एक्सप्रेस नहीं करते। औरत एक्सप्रेस करती है, वो बताती है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आप लेट दफ्तर से घर आ रहे हो, आप दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो, आप इन लॉज में ज्यादा अहमियत देते हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे इन लॉज को। तो वो बता रही होती है। आदमी एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, और वो उसी के अंदर एज्यूम कर लेता है कि ये लड़की मेरी नीड्स को पूरी नहीं कर रही, मेड भी इमोशनल या सेक्सुअल होंगी, या अप्रिशिएट नहीं कर रही है। और फिर वो जैसे ही उसको बाहर से वो मिलता है, वो उसको क्या करता है, वो फ्लिप साइड ऑफ द लाइफ जीना शुरू, वो दो जिंदगियां जीना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर जा रहा है, उसके लिए दो जिंदगियां जीना आसान है। लड़की ये नहीं करती है, वो एक्सप्रेस करेगी, उसके बाद जब वो चीट करना शुरू कर देगी आपके ऊपर, तो वो इमोशनली चली गई हुई आपसे, शी इज डन विद यू इमोशनली। आदमी को आपने कहा ना कि सब कुछ अपेरेंटली ठीक चल रहा होता है, मगर फिर भी वो बाहर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं सर। ज्यादातर ये होता है कि इंटीमेसी नहीं होती है, दे फाइंड इंटीमेसी समवेयर एल्स, या फिर ये होता है कि उनको ये लग रहा होता है कि दे आर नॉट अप्रिशिएटेड इन दिस रिलेशनशिप, और वो अप्रिसिएशन उनको, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, आप नोट करेंगे, आदमी जब रिलेशन चला रहे होंगे अपना बाहर, वो जो लड़की होगी ना, वो सोशल स्टेटस में उस आदमी से कम होगी। ये भी एक और फिनोमेना है। अच्छा। अगर घर के अंदर आपकी बीवी की पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग है, दे डोंट फील मैस्कुलेटेड। अब क्या करेंगे, मैंने बड़े बड़े सीईओज को देखा है, उनका जो अफेयर चल रहा होगा अपनी कंपनी की एक बहुत ही छोटी पोजीशन पे काम करने वाली लड़की होगी, बच्चों की, उससे चल रहा होगा, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस्ड है, वो उसको वो वैलिडेशन दे रही है, उसको मैस्कुलेटेड फील करवा रही है। और हमें जो मर्दों को अच्छा क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है इफ वी फील मैस्कुलिन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या तो आपका स्पाउस आपको मैस्कुलिनिटी फील नहीं करवा रहा होता, क्योंकि उसके अंदर एक मैस्कुलिन एलिमेंट होता है, उसके अंदर फेमिनिन एलिमेंट कम होता है, वो खुद भी भैया होती है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में। या फिर आप डिजर्व नहीं कर रहे होते हो, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं कि शी हैज टू वेयर द पैंट्स इन द रिलेशनशिप एंड यू आर वेयरिंग द स्कर्ट। तो उस वजह से क्या होता है, लेकिन वो एक नीड तो है ना, मुझे फील करना है कि मैं हस्बैंड हूं, मुझे फील करना है कि मैं किसी का आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो वो मैं आउटसोर्स करूंगा बाहर से। अब हमें लग रहा है अपेरेंटली कि यार रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, बीवी माशाल्लाह कितनी कामयाब है, खुद भी कितना कामयाब है, तो ये क्या कर रहा था। आप जब डीप जाके देखते हैं ना,
तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी उसमें जाकर। ये मैंने खुद पर्सनली कपल्स से बात करके, उनको देख के, उनसे मिल के एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, एक तो मुझे आपकी बात समझ आ गई कि अगर बंदा वापस आता है तो खातून उसको एक्सेप्ट कर लेती है हाँ, कि और चलो उसकी कहीं न कहीं उसकी फाइनेंशियल डन मजबूरियाँ भी होती डन हैं कि मैं डन कहाँ जाऊँगी? डन। अच्छा, अब अदर वे अराउंड का आपने जवाब नहीं दिया कि हुँ, अगर खातून, ये एक हुँ, अजीब सा हुँ, क्वेश्चन है, हुँ, अगर वो जो आपने पूरी बात बताई हुँ, थी हुँ, वो मैं रिपीट नहीं करता, अगर वो वापस आ जाती है हुँ। तो बंदे को क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द अच्छा, वैसे ऐसे आज की बात है, आई एम वर्किंग विद अ कपल जिन्होंने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट किया है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने मैंने एक अदीब से एक दफ़ा ज़िक्र हो रहा था तो हुँ, वो कहता था कि शिर्क, ये मोहब्बत और शिर्क में हुँ, बेवफ़ाई की माफ़ी नहीं होती। और इस तरह के कि जी हर चीज़ माफ़ कर दो लेकिन हुँ, बेवफ़ाई खातून की माफ़ ना। अब इस सारी चीज़ को ज़हन में रखते हुए और जो आपका कपल आपके पास आ रहा है उसको भी ज़हन में हुँ, रखते हुँ, हुए हुँ, आपका क्या ख़्याल है? हुँ, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा हुँ, है इन हुँ। सारी चीज़ों पे। देखिए, उन्होंने एक अदबी बात की है, मैं उनको चैलेंज नहीं करूँगा। मतलब उस अदबी बात का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है आपके ख़्याल से? मुझे लगता है कि फिलहाल नहीं। क्यों नहीं है? एवरीबॉडी डिज़र्व्स अ चांस, क्योंकि हर चीट के इस तरह के इंसिडेंट के पीछे, एज़ आई सेड, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे, रीज़न्स होती सॉरी हैं। आपको मैं हुँ, काटता हूँ। देयर इज़ अ सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स जहाँ पे एक बंदी जो है वो अपने अच्छे बंदे के हुँ, साथ नहीं रह पा रही होती क्योंकि उसके पास का कोई रिलेशनशिप होता है, होता हर है। चीज़ में उसके को स्ट्राइक करता है। अच्छा, हाँ, अब वो बंदी आपके से वापस तो आ गई है। अब आपके दिमाग में भी बहुत बातें आएँगी। आपने हुँ। अक्सर पोस्ट सुनी होगी कि इसको माफ़ करने से पहले ये देख लेना कि इसने ये भी उसके साथ किया किया होगा, हुआ है, हाँ, हाँ। अच्छा, ये भी ये किया होगा। एक सब्जेक्टिव मैटर इसलिए है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनका टॉक्सिक एक रहा होता है, पास्ट रहा होता है, या उनका बचपन टॉक्सिक रहा होता है, फादर टॉक्सिक था, तो उनको स्टेबल आदमी नहीं भाता। हुँ, आप अक्सर नोट करें, टॉक्सिक फादर अगर रहा है या फादर इश्यूज़ किसी लड़की के हैं ना, वो किसी स्टेबल आदमी के साथ नहीं रह पाएगी, उसको टॉक्सिक बंदा ही चाहिए, क्योंकि हुँ, इट गिव्स हर अ वेरी फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट। हुँ, ये कहलाता है बहस है, लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ। पहली बात तो मेरा ये मानना है, एवरीबॉडी डिज़र्व्स अ सेकंड चांस, बट आदमी अगर किसी लड़की को वापस ले ले जिसने उस पे चीट किया हो, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है हुँ, कि हम उसको उस तरह माफ कर सकें जैसे एक औरत हमें माफ करती है। हुँ। हम सारी जिंदगी ताना देते रहेंगे उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। हम सारी जिंदगी उसको शक की निगाह से देखेंगे, मतलब और हमें ये पता होता है कि लड़की ने अगर हम पे चीट किया था ना, तो वो किसी मजबूरी के तहत वापस आई है, अपने बच्चों के लिए वापस आई होगी, क्योंकि इमोशनली वो जा चुकी थी सर। हुँ, आदमी चीट कभी-कभी सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी कर देता है, इमोशनली फिर भी वाइफ से अटैच्ड होता है। आपकी औरत ने अगर चीट किया है, तो वो कब की जा चुकी हुई थी। ये बात पता है आदमी को, इसीलिए अक्सर आदमी माफ नहीं करते, और जो कर दें, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो रिलेशनशिप कभी सेम नहीं रहता। तो बेहतर यही होता है, अगर आपने कर दिया तो पार्ट वेज। हुँ, लेकिन मैं एक, कहते हैं ना कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि अगर एक मर्द सेकंड चांस डिजर्व करता है, तो फिर एक लड़की भी सेकंड चांस डिजर्व आप करती आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर मर्द औरत को सेकंड चांस दे भी दे ना हुँ, और उस औरत से उसको मोहब्बत भी हो, हुँ, तो अगर औरत वापस आ रही है, हुँ, उसको ये फिर सोचना चाहिए हुँ, कि अब तुम्हारा अब्रप्ट मोबाइल भी चेक होगा। हाँ। अब हर वक़्त वो तुम्हारे सर पे खड़ा भी रहेगा। लेकिन एक और मसला और भी है, क्या? औरत उस मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो माफ कर दे उसको। अच्छा। यस। जो औरत अ, अपने हस्बैंड को या अपने लवर को, अपने बिलवड को मैनिपुलेट कर सके, औरत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। ये उसकी फितरत में है। अगर उसको ये पता चल जाए कि ये आदमी मैनिपुलेट हो सकता है हुँ, और ये इतना वीक है कि इससे मुझे माफ कर दिया, औरत को जो चीज अट्रैक्ट करती है उसकी नेचर में है, वो है आपकी मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं, आपकी और उसमें क्या है कि यू विल प्रोटेक्ट हर, यू कैन नॉट बी स्वेड बाय एनीथिंग विच इज ब्लीक एंड वीक। अगर आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, उसने चीट किया, चार आंसू भाई, आप मैनिपुलेट हो गए, शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू एंड चांसेस आर शी विल चीट ऑन यू अगेन। अच्छा, अब आज आपके पास टाइम बहुत कम जी था, जी। आपका शो है 15-20 मिनट बाद, तो मैं मेरा ख्याल है यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। अदरवाइज़ बहुत सारे क्वेश्चन इस वक़्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह Anytime, मैं and but आपसे it was lovely to थैंक यू be on सो your मच, show, sir. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि आपको रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा पता है। बस थैंक यूँ यू कह लें कि कुछ जो है वो कुछ ऑब्जर्व किया और कुछ लोगों ने सिखा दिया। जी, थैंक यू सो मच जी। माय थैंक प्लेजर यू, सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू।